ये विद्यार्थियों, आज हम इतिहास के 9.2 सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के विषय में अध्ययन करेंगे। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की है। भारत और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में यह भारत और पाकिस्तान का उत्तरी भाग है और यह पश्चिमी भाग है। इसमें जहाँ पर सिंधु नदी बहती है और इसकी सहायक नदियाँ सतलुज नदी, चेनाब, झेलम नदी, व्यास नदी इत्यादि। इन नदियों के घाटियों में जो नगर सभ्यता विकसित हुई उसे सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। भौगोलिक दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान और भारत के राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र तक है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूगढ़ पाकिस्तान, रोपण पंजाब, रंगपुर सौराष्ट्र, लोथल, सुरकोटड़ा, धोलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर हुलास उत्तर प्रदेश इत्यादि। दिए गए मानचित्र में हम उक्त स्थानों को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं मानचित्र में, ये चन्नूगढ़ है ना, यहाँ पर जे मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर हड़प्पा है इत्यादि। अब हम इनकी खोज के विषय में बात करें तो सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर की थी, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, की खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहीं पर प्रसिद्ध विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित कालीबंगा इस सभ्यता का प्रमुख नगर है। अब हम सरस्वती नदी के विषय में चर्चा करेंगे। तो भारतीय इतिहास की प्रारंभिक आधारभूत सभ्यताओं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता में पारस्परिक संबंध है या नहीं, यह इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नवीनतम शोध और संभावना इस बात का संकेत करती हैं कि ये दोनों सभ्यताएं पूर्णतः भिन्न न होकर परस्पर संबद्ध थी। नवीन खोजों से ज्ञात हुआ है कि सिंधु सभ्यता के लगभग 2/3 पुरुष स्थल लुप्त सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में मिले हैं। सरस्वती नदी के विषय में की गई खोजों में विष्णु श्रीधर वाकड़कर का योगदान महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में सरस्वती नदी एक बहुत बड़ी नदी थी। इसका उल्लेख वेदों में बार बार आया है। पिछले 20 वर्षों में हवाई एवं भू सर्वेक्षणों के माध्यम से सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। यह माना गया है कि हिमालय में शिवालिक श्रृंखलाओं से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल रहा होगा, जहाँ से ये अम्बाला, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, महोबा, सिरसा, हांसी, अग्रोहा, हनुमानगढ़, कालीबंगा होती हुई अनूपगढ़ से सूरतगढ़ तक बहती थी। कालांतर में भूगर्भीय परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई और कुछ समय बाद लुप्त हो गई। सरस्वती नदी पर विकसित सभ्यता के विषय में निरंतर शोध चल रहा है। धन्यवाद।